कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है फार्मूला फार्मूला एंड फार्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फार्मूले करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारा डिफरेंशिएशन का x रेज टू पावर n। काफ़ी पॉपुलर फार्मूला ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज यही होता है। इसमें क्या है, n को आगे आना है और यहाँ पे इसमें से जो भी पावर है इसमें से माइनस कर देना। n पावर n है तो n माइनस 1, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है। उसके बाद अगर मैं इसके स्पेशल केस की बात करूं, अगर n के प्लेस पे 1 आए, ठीक है, तो x रेज टू पावर 1 मीन्स x, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ 1 आगे आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, x रेज टू पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 नहीं आएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट है, अगर ये भी स्पेशल केस ही है इसका, अगर x रेज टू पावर 0 कर दें तो 0 मीन्स 1, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज 0, कुछ भी कांस्टेंट हो, 2 3 4 5 कोई भी डिजिट, ठीक है, तो वो ऑलवेज 0 आता है। तो आपने याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ऑलवेज याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा एक आपने कुछ ये भी रखने याद, इसके स्पेशल केस हैं। अगर अंडर रूट एक्स हो, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपने याद रखना है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है। सॉल्व करेंगे ये आएगा, लेकिन आपने याद रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसमें फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन जब करेंगे तो ये यूज होगा, इसलिए इसको याद रखना है। और इसका 1/x, ठीक है, ये भी कई बार आ जाता है, तो इसका आएगा -1/x², ठीक है। तो ये सारे इसके स्पेशल केस हैं एक फार्मूले के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फार्मूले हैं कुछ। तो इसका ex तो इसका सेम है, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं, सेम ही है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सेम है, ठीक है, लेकिन साथ में log a कर देना आपने, बस इतना सा इसका, ठीक है। और एक log x अगर हो तो उसका क्या होगा, इसका होगा 1/x, ठीक है। तो चलते हैं अगले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले। वो भी काफी सिंपल है, आपको पता ही है वैसे तो, पर फिर भी sin x का, जब sin x का कर रहे हैं तो इसका आएगा cos x, ठीक है। और cos x, sin x का cos x, और इसका sin x का cos x आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और cos x का जो है माइनस, तो ये cos x का माइनस sin x, ठीक है। और tan x का secant square x, और cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ओके। उसके बाद सीकेंट x, इसका आएगा सीकेंट x tan x, और लास्ट में हमारा है कोसिकेंट x, इसका आएगा माइनस कोसिकेंट x कॉट x, ठीक। इसको आपने याद रखने का के लिए थोड़ा आपने कैसे याद रखना है इसको, कि जहां भी हमारा c है, c कॉज है तो ये नेगेटिव आया, ठीक है। जहां भी c है ये नेगेटिव आया, और जहां भी c है ये नेगेटिव आया, ये याद रखना है आपने। और ये याद रखना है कि जैसे सीकेंट और tan का आपस में रिलेशन है, tan x सीकेंट स्क्वायर x आया, रिलेशन सीकेंट, और s और t वैसे भी साथ आते हैं, ठीक है। और कोसिकेंट और कॉट का आपस में रिलेशन है, कॉट और कोसिकेंट, सी सी है दोनों, ये भी सी है ये भी सी है, तो इनका आपस में रिलेशन है,
ठीक है, तो यहां भी देखो सीकेंट एक्स टेन एक्स, यहां कोसीकेंट माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। तो सीधी सी बात है कि जहां पे सी आया, सी आया, सी आया, सी आया, माइनस आया, और सीकेंट टैन का रिलेशन, ठीक है, कोसीकेंट कॉट कोसीकेंट का रिलेशन, और यहां भी कोसीकेंट कॉट का रिलेशन। तो ये आपने याद रखना है। और इसके ये हमारा ये जो हमारे फार्मूले हैं जो एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में ये यूज होंगे। और इसके अलावा इसमें और भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो भी कर लेते हैं साथ में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉज इनवर्स एक्स सेम है, देखो थोड़ा सा फर्क है इसमें, कैसे याद रखना है इसको, सेम यही लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या करना, माइनस कर देना, क्योंकि ये सी से है तो ये माइनस कर दिया, सी से कॉस बनता है तो माइनस कर दिया। आपस में बिल्कुल सेम है, इनका आपस में आपने ग्रुप बना देना इसका। नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स, ये आपस में ग्रुप बनेगा, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का ग्रुप बनेगा, आपस में सेम होगा लेकिन माइनस का फर्क होगा इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें नेगेटिव आएगा, बस देखो इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये दोनों का ग्रुप बन गया। तो कुछ ऐसे याद रखने हैं आपने, और इसका सीकेंट इनवर्स एक्स का और कोसीकेंट इनवर्स एक्स का ग्रुप बना देना आपस में, ठीक है। इसका आएगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और इसका नेगेटिव में माइनस, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये ग्रुप बन गया। तो ये 5.2 और 5.3 में यूज होंगे। 5.4 में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लॉगरिथमिक के फार्मूले यूज होंगे, वो देख लेते हैं। 2-3 है, log m और n, ठीक है, इसका आएगा log m प्लस log n, ठीक है, और अगर डिवाइड हो log m/n तो इसका नेगेटिव में आएगा, ये तो आपको पता ही है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेटिव में यूज होंगे। तो यहां पे log m रेज टू पावर n, इसकी अगर पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, तो इसका आएगा n log m, ठीक है। इतने फार्मूले करने से आपकी एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 को कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट अब करेंगे डिफरेंशिएशन के रूल, ठीक है। डिफरेंशिएशन रूल्स में क्या है, कैसे क्या क्या इसमें रूल है, देखो अगर हमने डिफरेंशिएशन करनी हो, हमारे पास फंक्शन मान लो प्लस में है, f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है आपस में प्लस हुए हैं, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग प्लस इसका डेरिवेटिव अलग, ठीक है, दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर माइनस में है तो भी सेम ही, सिर्फ इतना माइनस का फर्क पड़ेगा, और प्लस माइनस, ठीक है, अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। मान लो मेरे पास दो फंक्शन ऐसे आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग उसमें करेंगे हम, ठीक है। दो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उसका डिफरेंशिएशन करना, पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लिया, सेकंड वाले मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्लस सेकंड जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, ऐसे लिख लो, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, और मल्टीप्लाई जिसका पहले किया था उसको छोड़ दिया, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ, ओके। अच्छा, इसमें मान लीजिए दो है हमारे पास, अगर तीन हो तब क्या करना है, तीन फंक्शन हो
तो ट्रिपल प्रोडक्ट रूल है वो, उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, तीन है मान लो मेरे पास। तो क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव करना, दो को छोड़ देना, ऐसा है। पहले का डिफरेंशिएशन होगा, दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस सेकंड वाले का करना है, पहले और थर्ड को छोड़ देना। इसका क्या है, इसको छोड़ देना, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देना और थर्ड का कर देना, ठीक है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट रूल के अंडर आएगा ये, ठीक है। मान लो डिवीजन का है, मान लो हमने डिवाइड का, एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे है, ठीक है। तो इसका कैसे करना है, इसको देखो, थोड़ा सा क्वोशंट रूल के अंडर आता है, इसको क्वोशंट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो नीचे है ना इसका स्क्वायर कर देना, जो नीचे है ना इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर देखना है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि ऊपर जो है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले करना है। जैसे देखो, इसका डिफरेंशिएशन पहले करना, एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया, मल्टीप्लाई, नीचे वाले को छोड़ देना, नीचे वाले को छोड़ दिया, यहां माइनस लगेगा, ठीक है। अब क्या करना कि इसका करना है, नीचे वाले का करना है और ऊपर वाले को छोड़ देना है, मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को छोड़ देना, ठीक। तो ये क्वोशंट रूल में आएगा, ठीक है। आप इसको डैश भी कर सकते हो, इसको भी डैश लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखो, ठीक। तो एक और है, जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया होगा फंक्शन, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, उसका मान लो ये है u1 u2 u3, ठीक है। यहां पे v1 फंक्शन है, v1 v2 v3, w1 w2 w3, ऐसा दिया होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy अपॉन dx, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कर देना, u1 डैश u2 डैश और u3 डैश, या d अपॉन dx कर लो, यहां भी d अपॉन dx d अपॉन dx कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसको छोड़ देना, v1 v2 v3, w1 w2 w3, ठीक है। प्लस फिर क्या करना, सेकंड रो को पकड़ लेना हमें, इसका आएगा, इसको छोड़ देना, u1 u2 u3 v1 डैश v2 डैश v3 डैश w1 w2 w3, प्लस फिर क्या करना, फर्स्ट और सेकंड को रो को छोड़ देना, लास्ट वाली का, लास्ट में w1 डैश w2 डैश w3 डैश, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर दें तो जो भी आएगा वो हमारा अगर मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, वैसे ये आपकी बुक में नहीं है पर फिर भी कई बार जेई के क्वेश्चंस में ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल थे। तो बच्चों ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में है, सिंपल है, हमारे पास अगर मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, मान लो मेरे पास x वेरिएबल है, ठीक है, और y वेरिएबल, ओके। मान लो x मेरे पास है, x वेरिएबल मान लो इक्वल टू f ऑफ t है, ठीक है, एक फंक्शन है, और y भी एक फंक्शन है, y वेरिएबल, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो ये जो इसमें x और y है, हमारे पास दो वेरिएबल है, ये लिंक है किसके साथ, इस लिंक बन रहा है इसका t के साथ, x का भी t के साथ लिंक बन रहा है और y का भी t के साथ, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने dy अपॉन dx फाइंड करना है, ठीक है, dy अपॉन dx हमने फाइंड करना है, ठीक है।
तो कैसे फाइंड करना है इसका? हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आया, dx विद रिस्पेक्ट टू t करना है डेरिवेटिव, इसका किया विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये जो फंक्शन है t का फंक्शन है, जो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये t का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका आएगा मेरे पास f डैश t, ठीक है, इसका किया डेरिवेटिव। और यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा g डैश t। हमने फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx, देखो इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, देखो ना, ठीक है। मान लो देखो टी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, dy अपॉन dx आ नहीं गया। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरा g डैश टी और नीचे आएगा g डैश f डैश टी और नीचे आएगा g डैश टी। ओके, सॉरी इसमें क्या है, ऊपर आएगा सॉरी g डैश टी और नीचे आएगा f डैश टी। ओके, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का ये फंक्शन है, ठीक। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या है कि डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव करना, किसी का अगेन डेरिवेटिव करना, उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उसको हमने कंसीडर करते हैं। तो इसका क्या है, मान लो मेरे पास कोई डिफरेंशिएशन है, मेरे पास y, मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, dy अपॉन dx, ये आया f डैश x, ठीक है। तो इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर देना, तो इसका क्या आएगा, dy डी एक्स स्क्वायर f डबल डैश x। ओके, तो बच्चों लास्ट में हम करेंगे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये बहुत काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल भी लूँगा। तो कंपोजिट फंक्शन को कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखते हैं। जैसे मेरे पास मान लो एक कोई फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसका, तो ये आएगा dy अपॉन dx। अब देखो ये अंदर जो है ये ax प्लस बी दी हुई लीनियर फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, ये हमें फार्मूला पता है, n आगे आएगा और ax प्लस बी n माइनस वन, ठीक है। देखो ये कब ठीक था, जब यहां x होता, अंदर x तो है नहीं, अंदर क्या है ax प्लस बी है, x होता तो ओके था, ये तो ओके था। लेकिन अगर ये है बच्चों, इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा, ये वाला, ये इसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका ax प्लस बी। इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, इसका डेरिवेटिव यहां a आएगा, यहां 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका a आएगा। तो इसको लिखना है na ax प्लस बी n माइनस वन, इसको चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मेरे पास फंक्शन है साइन अंडर रूट एक्स क्यूब, ये फंक्शन है मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका आएगा dy अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो साइन का क्या आता है, डिफरेंशिएशन हमें पता है, दोनों तरफ करना है। चलो ऐसे करते हैं, यहां लिख लो साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो साइन का आएगा कॉस, और जो भी साथ में है ये आएगा एक्स क्यूब। लेकिन यहां एक्स होता तब तो ठीक था, लेकिन यहां पे एक्स नहीं है, यहां पे है अंडर रूट एक्स क्यूब। तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इसका, इस पार्ट का, ये इसका अगेन करेंगे, इसका अगेन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, इसका हमें पता है कि अंडर रूट का मैंने आपको बताया था क्या आया, इसका आएगा कॉस, इसका आएगा 1 अपॉन 2 एक्स क्यूब,
नीचे जाएगा ये और अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, देखो हमें पता है कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, मैंने बोला था ना आपको, ठीक है, इसका ये आ गया। लेकिन अंदर यहां पे x होता तो तब ठीक था, लेकिन अब इसके अंदर x क्यूब है, तो इसका अगेन होगा, इसका अगेन होगा, x क्यूब का अगेन होगा, ठीक है ना, x होता तो ठीक था, लेकिन x क्यूब है, फिर अगेन होगा, तो क्या आएगा इसका, देखो इसका आएगा 3x के ऊपर आएगा, तो देखो क्या आया, cos अंडर रूट एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर आया, इसका डेरिवेटिव किया, और नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है 2 अंडर रूट एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग कंपोजिट फंक्शन को हमने थोड़ा डिफरेंशिएशन ऐसे करना, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको वैसे अंडरस्टैंड कर गए होंगे, अगर नहीं कर गए होंगे तो एक बार फिर देख लो, वीडियो में फिर चला के देख लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज जितने भी फार्मूले थे डिफरेंशिएशन के, मैंने कोशिश की कि आपको थोड़े से उसके उनके बारे में बता दूं, ताकि आपको जो थोड़े बहुत डाउट हैं आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।